तुम्हें लगता होगा कि रॉबिन हुड एक अच्छा इंसान था जो अमीरों के पास से चोरी करके गरीबों में दान कर देता था, पर यकीन मानो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो एक इंसान के रूप में हैवान है। वीडियो के एंड होने तक तुम्हें पता चल ही जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो कहानी एक बुक स्टोर से शुरू होती है जहाँ कुछ स्पिरिट्स किसी बुक के तलाश में होते हैं। थोड़ी देर बाद एक कार से एक आदमी निकलता है और बुक स्टोर के मालिक से एक बुक के बारे में पूछता है। स्टोर कीपर कहता है कि इस बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है। ये सुनते ही उसके हाथ पे एक गोली मार देता है वो, और कहता है द हुड से झूठ बोलने की गलती दोबारा मत करना, वरना ऐसी जगह पे गोली मारूंगा कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से ले और पादे कहाँ से। स्टोर कीपर डर के उसे बुक के पास ले चलता है और चालाकी से हुड्स पे पीछे से हमला कर देता है, पर ये उसको उल्टा पड़ गया। हुड्स ने उसे जोर से पंच किया और वो जमीन में दूर जाकर गिर गया। यहाँ हुड्स ही रॉबिन हुड है जो कि हैलोवीन गॉस्पेल्स नाम की एक किताब की तलाश में था। उसे वो किताब मिल जाता है और वो कहता है कि ये किताब उसका इतिहास बनने जा रहा है। उस बुक में लिखा हुआ होता है कि अक्टूबर ही सभी मंथ्स में होलीएस्ट मंथ है डार्कनेस के लिए, तभी बहुत सारे डीमंस समन होते हैं और हुड्स के आदेश में चारों तरफ तबाही मचा देता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी जिसका नाम जॉनी है वो अपने दोस्त तालिया के साथ बैठकर टीवी देख रहा होता है। तभी तालिया को कुछ फील होता है और वो कहती है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी जॉनी भी कहता है कि मेरे अंदर के राइडर तक को ये महसूस हुआ। जॉनी असल में गोस्ट राइडर है और तालिया भी एक सुपर ह्यूमन है। तभी दरवाजे में कोई दस्तक दे रहा होता है और उसके बाद दरवाजा तोड़ के एक लड़की अंदर आती है। तालिया उसे देख के मारने की कोशिश करती है, पर जॉनी उसे रोक कर कहता है कि रुको, ये मेरी दोस्त है, इसका नाम एल्सा ब्लडस्टोन है और ये एक मॉन्स्टर हंटर है। एल्सा उन दोनों को बताती है कि अगर उन्होंने अभी कुछ नहीं किया तो ये हैलोवीन इस दुनिया का आखिरी हैलोवीन बन सकता है। एल्सा उन दोनों को एक पंपकिन डीमन के पास ले जाती है जो कि जमीन के अंदर से बाहर निकल रहा होता है। जॉनी पूछता है कि ये आखिर है क्या चीज। एल्सा बताती है कि ये एक डीमन शेल्टर है और अगर उन्होंने ये सब नहीं रोका तो आज की रात आखिरी रात साबित हो सकती है और ये डीमन आज रात के आखिर तक ही सब कुछ तबाह कर सकता है। तभी तालिया का हाथ उस डीमन के अंदर फंस जाता है। बहुत मुश्किल के बाद हाथ बाहर निकलने पर वो देखती है कि तालिया इन्फेक्टेड हो गई। जॉनी उसकी मदद के लिए जाना चाहता है पर एल्सा उसे रोक देती है और कहती है तालिया के पास इतनी तो एबिलिटी होंगी ही कि वो खुद इससे पीछा छुड़ा सकती है। थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ, तालिया ठीक हो गई। एल्सा की बात उसे थोड़ी खटकी। एल्सा तालिया से कहती है कि तुम ही इन सब से बचाने की जरिया हो और हमारी मदद कर सकती हो, हमारे ऊपर एक जादुई शील्ड बनाकर। थोड़ी दूर चलने के बाद तालिया जॉनी से कहती है कि अभी तक घोस्ट राइडर बाहर क्यों नहीं निकला। जॉनी कहता है कि घोस्ट राइडर अभी बाहर नहीं निकलना चाहता। एल्सा इसका कारण जानना चाहती है। तभी कुछ डीमंस उन पे हमला कर देते हैं। उन डीमंस को देख के जॉनी कहता है कि शायद इसी वजह से सब लोग हैरान थे कि घोस्ट राइडर इन डीमंस से डर गया। जॉनी कहता है कि ये डीमंस नहीं है, जस्ट नॉर्मल इंसान है, घोस्ट राइडर इनको मारना नहीं चाहता। जॉनी अपना चेन से उन डीमंस को जस्ट हट करने की कोशिश करता है। एल्सा कहती है कि ये आखिर चेन आया कहाँ से तुम्हारे पास। जॉनी कहता है कि घोस्ट राइडर ने बस अपना चेन ही तक अभी के लिए दिया है क्योंकि ये चेन ही उन डीमंस के लिए काफी है। तभी तालिया एक एनर्जी ब्लास्ट करती है जिससे डीमंस अपने इंसानी रूप में आ जाते हैं। तभी पीछे से एक डीमंस तालिया को उड़ाकर ले जाता है और एल्सा उस पे गन फायर करती है। वो डीमंस बच के भाग जाता है तालिया को लेकर, क्योंकि उसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था। अब तुम भी कर लो वरना तुम्हारा भी हाल ऐसा ही होने वाला है। तभी दूसरा एक डीमन वहाँ आ जाता है। एल्सा फिर से उस पे गोली चलाती है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और जॉनी उसे मार देता है। तभी एल्सा कहती है कि तुमने ही तो उन पे मारने को मना किया था। तभी जॉनी कहता है कि ये वाला इनोसेंट नहीं था। जॉनी उस बंदे के आंखों में देखकर कहता है कि शेयर योर सिंस। देखते ही देखते लिटरली उस स्पिरिट्स की आत्मा हेल पे चली जाती है। एल्सा जॉनी से पूछती है कि तुमने क्या देखा। जॉनी कहता है कि वो वापस आ गया है और पहले से और भी ज्यादा ताकतवर बन के। उसका नाम पार्कर रॉबिन्स है, द हुड्स। यहाँ सीन शिफ्ट होकर रॉबिन के पास जाता है जहाँ स्टोर कीपर होश में आता है और रॉबिन उस स्टोर कीपर की बुरी तरह से आंखें निकाल कर निगल जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो डीमंस तालिया को लेकर वहाँ से भाग आया था वो यहाँ रॉबिन्स के पास आ पहुंचा। असल में तालिया का पावर रॉबिन को बहुत काम में आने वाला था, इसलिए रॉबिन हुड ने उसको किडनैप करवा लिया था। तभी रॉबिन एक फेदर से स्टोर कीपर की आंखों के खून से बुक में सैक्रिफाइस लिखता है, जिसके चलते समनिंग स्पेल शुरू हो जाता है और एक बड़ा सा डीमन समन होता है।
गोस्ट राइडर एल्सा से तालिया को बचाने के बारे में कहता है और खुद उस डीमन से लड़ने के लिए चला जाता है। एल्सा कुछ डीमंस को मारने के बाद रॉबिन हुड के पास पहुंचती है, जहां उसके हाथ पे कुछ हेल बुक्स ने काट लिया था। तभी दूसरी ओर देखते हैं कि रॉबिन हुड तालिया का पावर एब्जॉर्ब करने की तैयारी कर रहा था। तभी तालिया को होश आता है और बहुत जोर से एनर्जी ब्लास्ट करके कहती है कि जहां से आए हो वहीं वापस लौट जाओ। बाहर गोस्ट राइडर उस 1000 साल का डर और डार्कनेस से बना उस डीमन से लड़ रहा होता है। डीमंस इतना ज्यादा पावरफुल था कि गोस्ट राइडर उसके सामने कुछ भी नहीं था। अंदर तालिया एल्सा से कहती है कि इन डीमंस का पावर सोर्स ये बुक है, इसलिए इस बुक को बंद करना पड़ेगा। तभी रॉबिन एल्सा पे हमला कर देता है। एल्सा बचते बचाते उस बुक को बंद कर देती है। तभी रॉबिन हुड और वो डीमन धीरे धीरे धुएं में बदल जाता है। सीन शिफ्ट होकर अगले दिन सुबह को दिखाया जाता है, जहां एल्सा जॉनी से कहती है कि उसे मालूम है कि इस बुक का क्या करना है। वो इस बुक को अपने वॉल्ट में सील करके रखेगी। जॉनी तालिया से रॉबिन हुड के बारे में पूछता है कि रॉबिन हुड का आखिर हुआ क्या। तालिया कहती है कि उसे भी नहीं पता कि रॉबिन हुड का आखिर हुआ क्या। आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि रॉबिन हुड एक अगली शैडो की तरह एल्सा के पीछे खड़ा हुआ होता है। यहाँ हमारा कहानी का दी एंड होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए खुदा हाफिज।